अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम मुजाहिद मुगल है। द हाउस ऑफ अकाउंटिंग के प्लेटफॉर्म से ये मैं सेकंड लेक्चर सीरीज़ बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग पे आपके लिए लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हमें मालूम हुआ है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन के लेक्चर्स ड्यू टू लॉकडाउन एंड कोरोना वायरस नहीं हो सके। इसलिए ये द हाउस ऑफ अकाउंटिंग की तरफ से ये एक स्टूडेंट के लिए काविश है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो काइंडली ये जो मेरे लेक्चर्स हैं वो ये गौर से सुने, उनके कंसेप्ट्स भी क्लियर होंगे और ये जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं ये भी जो है वो अगर अपनी ईमेल आईडी वो कमेंट्स में नीचे प्रोवाइड कर देंगे तो हम उनकी ईमेल आईडी पे भी ये नोट्स सेंड कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, ये मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। इसमें बच्चों के 100 में से 70, 75, 80 मार्क्स भी इजीली आ जाते हैं। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अगर अच्छे नंबर दे गया तो आपका एक अच्छा स्कोर बन सकता है। लिहाजा आपने इस सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना। ये एक मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है और बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। तो इसको आप जस्ट गौर से सुने इन लेक्चर्स को। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इनको गौर से सुनेंगे तो आपका 100% इस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज़ हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन हुआ इस क्वेश्चन से रिलेटेड, नीचे कमेंट्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उस पर रब्ता करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको अगर किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई लर्निंग इशू हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डिस्कस विद माई ऑन माई ईमेल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास लेक्चर है बिज़नेस कम्युनिकेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग बीकॉम पार्ट 2 के लिए। उसमें जो सबसे पहला सवाल है हमारे पास वो है बिज़नेस कम्युनिकेशन का। सबसे पहला सवाल बिज़नेस कम्युनिकेशन में जो पूछा जाता है वो यही होता है कि जी ब्रीफ करें कि बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या है, इसका रोल क्या है बिज़नेस के लिए और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका फ़्लो क्या है। आज हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि बिज़नेस कम्युनिकेशन किसे कहते हैं और इसका रोल क्या होता है बिज़नेस के अंदर कम्युनिकेशन का। अब बिज़नेस दो तरह की कम्युनिकेशन करता है डियर स्टूडेंट, एक उसकी इनसाइड होती है कम्युनिकेशन, एक उसकी आउटसाइड होती है। हम इन दोनों हिस्सों को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहला सवाल देखिए, मैंने लिखा हुआ है डिफाइन बिज़नेस कम्युनिकेशन। अब जर्नल कम्युनिकेशन को मैंने नीचे डिफ़ाइन कर दिया है कि ये एक फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एक मालूमात की फ़्लो है, रिसेप्शन, ख्यालात, अंडरस्टैंडिंग्स एंड इमेजिनेशंस अमंग वेरियस पार्टीज़। जब भी आप कोई इंफॉर्मेशन आपने नज़रियात, अपने ख्यालात, अपनी अंडरस्टैंडिंग्स को, अपने तख़य्युलात को, अपने पैगाम को दूसरे लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं या पहुँचाते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं या फ़्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला ने जब हमें वहदानियत का पैगाम देना था तो अल्लाह ताला ने कम्युनिकेशन के लिए एक सिस्टम अडॉप्ट किया। वो क्या था कि अल्लाह ताला ने पैगंबर मबूस फरमाए और उन पैगंबर को कम्युनिकेशन की थ्रू द होली बुक्स। अब वो किताबों का एक पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से थ्रू देयर मैसेंजर्स हमारे तक पहुंचा। अल्लाह ताला के जितने भी पैगाम थे, अल्लाह ताला की अंडरस्टैंडिंग्स, इमेजिनेशंस, परसेप्शंस, ऑर्डर्स, एडवाइसेस, जितने भी अल्लाह ताला की तरफ से अहकामात थे वो सारे के सारे पैगंबरों के ज़रिए हमारे तक पहुँचे। तो दिस इज़ द सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। तो सूरह रहमान भी डियर स्टूडेंट अगर आप पढ़ें तो उसमें भी जो चौथी आयत है अल्लाहुल बयान, उसमें भी अल्लाह ताला इस कम्युनिकेशन का जिक्र करता है कि हमने इंसान को बोलना सिखाया। बोलने से मुराद यहाँ पे हमने उसको कम्युनिकेट करना सिखाया। तो कम्युनिकेशन जो है ये एक
अल्लाह ताला की तरफ से ये गॉड गिफ्टेड थिंग है और इसी कम्युनिकेशन को परफॉर्म हम करते हैं इन द डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ आवर लाइफ। तो ये एक जनरल डेफिनेशन है कम्युनिकेशन की। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब देखें, इसकी एक मैं और एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब एक बच्चा छोटा होता है और कम्युनिकेट नहीं कर सकता, उसको भूख लगी होती है, तो अल्लाह ताला ने उसको भी कम्युनिकेट करने के लिए उसको भी एक मेथड और एक तरीक़ाकार सिखाया। वो क्या है? डियर स्टूडेंट, यू नो दैट के बच्चे जब छोटे होते हैं उनको भूख लगती है तो वो रोना शुरू कर देते हैं। जब बच्चा रोता हुआ माँ देखती है, पेरेंट्स देखते हैं, तो वो रियलाइज़ कर लेते हैं कि बच्चा इस वक्त भूख से है या उसको कोई प्रॉब्लम है। तो कम्युनिकेशन का जो एक सिस्टम है वो हर एक के पास है। जानवरों को देख लें, एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स को, चाइल्ड्स को, किसी भी लेवल पे आप परिंदों को देख लें, हर एक जगह पे आपको एक कम्युनिकेशन का एक सिस्टम नज़र आएगा। इसी तरह हम जब भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो उस काम के नोयत के मुताबिक उसकी कम्युनिकेशन होती है। इसी तरह चूँकि हम बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो बिज़नेस में हमारा मकसद क्या होता है डियर स्टूडेंट, कि हमने प्रॉफिट जनरेट करना है। तो जब हमने प्रॉफिट जनरेट करना है तो हम वो कम्युनिकेशन करते हैं जिससे हमारा बिज़नेस इफ़ेक्टिव हो सके, जिससे हमारे बिज़नेस की स्मूथ रनिंग हो सके, जिससे हमारा बिज़नेस कामयाब हो सके, जिससे हमारा बिज़नेस सक्सेसफुल होगा तो हमें उससे प्रॉफिट भी आना शुरू हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि अक्सर जो बिज़नेसेस हैं वो प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, प्रॉपर अपना पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते। उनकी प्रोडक्ट्स तो बहुत अच्छी होती हैं, उनका काम भी अच्छा होता है, लेकिन वो लोगों तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते, लोगों तक अपना असल पैगाम नहीं पहुंचा पाते या अपने स्टाफ को इत्मीनान में नहीं ले पाते, तो उस वजह से वो बिज़नेस फ्लॉप हो जाते हैं। इस सेंस में हम जो है वो बिज़नेस कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो उसमें जो बिज़नेस कम्युनिकेशन जो है ये उसमें कैपिटल के साथ साथ एक लाइफ ब्लड की हैसियत भी रखती है। अगर कैपिटल जो है वो एक बिज़नेस के लिए एक ब्लड है तो कम्युनिकेशन उसके लिए एक सर्कुलेशन का काम सर अंजाम देती है। तो कैपिटल की सर्कुलेशन, तो ये एक लाइफ ब्लड की सर्कुलेशन की तरह कम्युनिकेशन इफ़ेक्ट करती है बिज़नेस के लिए। तो सो यू कैन इमेजिन कि अगर कम्युनिकेशन नहीं होगी किसी बिज़नेस के अंदर तो बिज़नेस कैसे रन करेगा। अब इसी कम्युनिकेशन के फ़्लो के लिए बिज़नेस के अंदर आपने देखा होगा टॉप मैनेजमेंट होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट होती है, बॉटम पे आपके सुपरवाइज़र्स होते हैं, उसके नीचे आपके वर्कर्स होते हैं, सिक्योरिटी के लिए आपका स्टाफ होता है। आप सब उनके साथ थ्रू सर्कुलेशन, थ्रू ईमेल, थ्रू कोरियर, थ्रू फ़ोन कॉल्स, थ्रू ईमेल्स आप उनके साथ कनेक्टेड रहते हैं। आपने टॉप लेवल की मैनेजमेंट ने जब भी कोई पैगाम देना होता है तो मिडिल लेवल की मैनेजमेंट, मिडिल लेवल की आगे बॉटम लेवल आगे वर्कर्स आगे सिक्योरिटी एडवाइज़र्स, और जो आउटसाइड कम्युनिकेशन होती है उसके लिए भी उन्होंने एक प्रॉपर मीडिया सेल बनाया होता है जिसमें वो फिर लोगों को उस अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए वर्किंग करते हैं थ्रू न्यूज़, थ्रू एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू टेलीविज़न ऐड, वो अपनी कम्युनिकेशन को करते रहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप ये ही समझ लें कि बिज़नेस कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा अहम है बिज़नेस के लिए कि अगर आप बिज़नेस कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अंदर नहीं है तो आप एक डेड सेल की तरह हैं, आपका बिज़नेस कभी कामयाब नहीं होगा। अगर आप बिज़नेस कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट नहीं हैं तो डियर स्टूडेंट ये समझ लें कि आप कभी भी एक अच्छा बिज़नेस नहीं चला पाएंगे, आप कभी भी एक अपने बिज़नेस को कामयाबी से रन नहीं कर पाएंगे। एक अच्छा बिज़नेसमैन जो होता है वो हमेशा एक अच्छा स्पीकर भी होता है, उसके पास एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन होती है, उसको कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना आता है, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होता है, उसको कस्टमर्स को डील करना आता है, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना जानता है, वो कस्टमर्स को ये अपनी बात पहुंचाना जानता है कि मेरी प्रोडक्ट क्या है, मेरा बिज़नेस क्या है, मेरा पर्पस क्या है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो अगर ये सारी स्किल्स एक बिज़नेसमैन के अंदर नहीं होगी तो डियर स्टूडेंट
मुझे बताएं कि वो एक कामयाब बिज़नेस कैसे रन करेगा। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना आपके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि बिज़नेस के अंदर कोई भी लॉफुल एक्टिविटी आप करते हैं, कोई भी आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने से पहले आपको इस स्किल के ऊपर जो है वो मुकम्मल दस्तरस हासिल होनी चाहिए। देन यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन, देन यू कैन बिकम अ सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल, अंटिल यू मेक अ गुड स्पीकर। तो हम वो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक अच्छे स्पीकर कैसे बन सकते हैं। आपने मेरे साथ इस चैनल का साथ देना है और दूसरे लोगों को भी बताना है ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें, और साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये घंटी का बटन भी आप प्रेस कर लें ताकि सीरीज़ वाइज जैसे जैसे लेक्चर आते चले जाएंगे आपको इत्तला मिलती चली जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, दोबारा से देखते हैं मटेरियल इंफॉर्मेशन, परसेप्शन, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन का ये फ्लो है पार्टीज़ के दरमियान। दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन की डेफिनेशन है। उसके बाद हम अपने मेन पॉइंट की तरफ आते हैं, वो क्या है जी, बिज़नेस और कम्युनिकेशन क्या है। अब आपको पता है कि बिज़नेस का मकसद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ को कहते हैं, कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि जिसमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट, ये सारी जिसके अंदर ये चीज़ें शामिल होंगी उसे हम ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या हुआ कि बिज़नेस कम्युनिकेशन में जो अब वही बात जो हमने जनरल कम्युनिकेशन में की थी कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है, उसमें जनरल सारी चीज़ें आ जाती हैं जनरल कम्युनिकेशन, इसमें सिर्फ बिज़नेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। अब ज़ाहिर बात है, आप बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेशन जो है वो घर की बातों की तो नहीं करेंगे, आप कम्युनिकेशन अपनी फ्रेंड्स की बातों की तो नहीं करेंगे, आप कम्युनिकेशन अपनी गपशप की तो नहीं करेंगे। तो डेफिनेटली जो बिज़नेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, परसेप्शंस हैं, ख्यालात हैं, वो सारे के सारे आप बिज़नेस में कम्युनिकेट करेंगे। अब बिज़नेस कम्युनिकेट करता है डियर स्टूडेंट दो तरीक़ों से, नंबर 1 विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और नंबर 2 आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन। एक बिज़नेस के अंदर कम्युनिकेशन होती है और एक बिज़नेस के बाहर जो है वो कम्युनिकेशन होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये समझने के लिए कि इनसाइड और आउटसाइड कम्युनिकेशन क्या है, हमें ये जानना पड़ेगा कि इनसाइड क्या होता है और आउटसाइड क्या होता है। और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी मरतबा रिपीट भी हो चुका है और ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ भी जाता है कि जी आप इसकी इंपॉर्टेंस बताएं, कम्युनिकेशन का रोल बताएं, इनसाइड क्या है और आउटसाइड क्या है। अब इस डेफिनेशन के अंदर हम दो पॉइंट बेसिकली जिनको हमने आगे एलेबोरेट करना है, वो दो पॉइंट कौन से हैं डियर स्टूडेंट। पहली बात, दीज आर द 2 पॉइंट्स जो कि हम अब्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन की डेफिनेशन से। पहली बात कि हम कम्युनिकेशन करते हैं इनसाइड और आउटसाइड या जनरल पब्लिक, दो इसके पॉइंट आप ध्यान में रखें। बिजनेस में या कम्युनिकेशन होगी इनसाइड या आउटसाइड या एक जनरल पब्लिक को। इनसाइड आउटसाइड कम्युनिकेशन का क्या मतलब है कि जब आप फ्रॉम टॉप लेवल, मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू बॉटम लेवल मैनेजमेंट, फिर वर्कर्स, फिर सिक्योरिटी वर्कर्स, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होगी वो इनसाइड होगी। और आउटसाइड क्या होगी, जो उसने डिफरेंट ब्रांचेस बनाई हुई हैं, जो उसके साथ डिफरेंट लिंक्स के साथ लोग उसके साथ अटैच हैं, जो उसके बिजनेस के साथ लोग अटैच हैं, अगर उनके साथ वो कम्युनिकेशन होगी तो वो क्या कहलाएगी, वो आउटसाइड कम्युनिकेशन कहलाएगी, बिजनेस आउटसाइड कम्युनिकेशन। और दूसरा इसका पॉइंट है बिजनेस कम्युनिकेशन में, एक बिजनेस कम्युनिकेशन की तरफ से एक जनरल इन्फॉर्मेशन होती है जो कि तमाम पब्लिक को देनी होती है। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट, एक चैनल है, GNN एक चैनल है या बोल TV एक चैनल है। बोल TV की एक अपनी मैनेजमेंट है, उसको एक न्यूज़ मिलती है तो सबसे पहले वो इंटरनल लेवल पे उसको डिस्कस करेंगे, उसका जो चीफ एडिटर है या एडिटर है वो डिस्कस करेगा प्रोग्राम डायरेक्टर के साथ, प्रोग्राम डायरेक्टर आगे जो न्यूज़ कास्टर उसके साथ डिस्कस करेगा कि ये न्यूज़ है, ये हमने ऑन एयर करनी है। तो ये उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हुई है ये इनसाइड हुई, और यही इन्फॉर्मेशन अब वो देने लगे हैं पब्लिक को। पब्लिक में आके वो न्यूज़ कास्टर क्या कहेगी, वो 9 बजे या 8 बजे की न्यूज़ पे आएगी, न्यूज़ में आके वो बताएगी जी ये एक इन्फॉर्मेशन है दैट पाकिस्तान हैज़ कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन 20। तो ये एक इन्फॉर्मेशन जो उनको मिली, उन्होंने वो जनरल पब्लिक को वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर दी। तो दिस इज़ कॉल्ड फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, परसेप्शन एंड इमेजिनेशन टू द जनरल पब्लिक। तो ये दो बातें यहाँ पे आपने जहन में रखनी हैं। नंबर 1, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या इनसाइड होगी या आउटसाइड होगी। नंबर 2, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो टू द जनरल पब्लिक होगी। अब जनरल पब्लिक की एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ।
अब आपने कोई प्रोडक्ट बनाई, मिसाल के तौर पे आपने कोई सर्फ बनाया या आपने कोई सोप बनाया है या आपने कोई भी बिज़नेस रन किया, आपने कोई प्रोडक्ट बनाई है, आपने कोई टूथपेस्ट बनाई है, तो आप जनरल पब्लिक को कैसे कन्वे करेंगे? डेफिनेटली आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, आप टीवी पे ऐड देंगे, आप उसके लिए प्रोग्राम कंडक्ट करेंगे, आप जनरल पब्लिक को अवेयर करने की कोशिश करेंगे। तो दिस इज़ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि ये आपने मालूमात फ़्लो कर दी, इन्फॉर्म कर दिया किन को, जनरल पब्लिक को, किस लिए कि आप अपने बिज़नेस को कामयाब कर सकें, ताकि मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंच सके और लोग जो है उसके ऊपर फिर आपको प्रॉपर फीडबैक देना शुरू कर दें। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक मैं समझता हूँ कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब आगे चलते हैं। अब आगे मेरे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है? दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, रोल ऑफ इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये वही बात मैंने आपको जो पहले बताई है कि इसका रोल क्या है बिजनेस कम्युनिकेशन का, एक बिज़नेस के अंदर या बिज़नेस के बाहर इसका रोल क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसका किरदार क्या है। मैंने आपको पहले ही ये बात बताई है कि ये जो कम्युनिकेशन है, ये देखें जिस तरह मैंने नीचे लिखा हुआ है कि लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कि बिज़नेस कम्युनिकेशन वो ऐसे ही है जिस तरह एक शख्स है और उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए तो वो डेड हो जाता है, ऐसे ही बिज़नेस है। अगर उसके अंदर उसकी इनसाइड और आउटसाइड जो उसकी कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाती है तो क्या होगा? द ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम अ डेड ऑर्गेनाइजेशन, वो डेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। वो कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, वो किस तरह की होनी चाहिए, ये एक बात का टॉपिक है। अभी हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि बिज़नेस कम्युनिकेशन की अहमियत क्या है, अफेक्टिव बिज़नेस कम्युनिकेशन की बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या अहमियत है। यहाँ पे एक वर्ड मैंने यूज़ किया इफेक्टिव। तो अफेक्टिव बिज़नेस कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो पर्पसफुल होती है। ये नहीं है कि आपको मैनेजर बना दिया है, आपने अपने स्टाफ को इकट्ठा किया और उनके साथ आपने लतीफ़े सुनाए, आपने जोक शेयर किए, घर की बातें डिस्कस की, गपशप लगाई और दैट्स इट, तो कहा जी बिज़नेस कम्युनिकेशन हो गई है। नॉट एट ऑल। तो इफेक्टिव बिज़नेस कम्युनिकेशन, बिज़नेस से रिलेटेड आप कम्युनिकेशन करेंगे, बिज़नेस के पर्पसेस को, बिज़नेस के जो एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको डिस्कस करेंगे, देन यू कैन बिकम प्ले इफेक्टिव बिज़नेस कम्युनिकेशन। तो दूसरा इसका जो इसी सवाल को पूछने का एक और तरीक़ेकार है वो ये है कि इसी सवाल को इस तरीके से भी पूछ सकता है कि अदर इट इज़ अ लाइफ ब्लड ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है, तो डेफिनेटली ये एक लाइफ ब्लड की तरह इसका किरदार है। अब साथ ही डियर स्टूडेंट, आप इंट्रो के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशन को बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ऑर्गेनाइजेशन वो एक्टिविटीज़ है जिसमें बहुत सारे लोग मिल के आप उसमें प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं। तो अब ये एक्टिविटीज़ नीड्स एंड इफेक्टिव एंड सिस्टमेटिक, डेफिनेटली आपने जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो भी आपने पर्पस को अचीव करना है, उसके लिए आपको डे टू डे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आपको एक प्लान अरेंज करना पड़ेगा और उस प्लान को आप कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। डेफिनेटली यू विल परफॉर्म ऑल द प्लान्स बाय कम्युनिकेशन, बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अदरवाइज डेथ, ये देखें डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है, डेथ इज़ अ रिजल्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। आपने एक बड़ा अच्छा प्लान बनाया जहन में, आपने एक बड़ा अच्छा प्लान सोचा हुआ है जहन में, उस जैसा प्लान ही कोई नहीं है, ठीक है। आपने बड़ा रात दिन मेहनत करके आपने एक प्लान एग्जीक्यूट किया कि ये मैं अप्लाई करूँगा बिज़नेस के अंदर और मेरा बिज़नेस कामयाब होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब आप सीट पे बैठे तो आपको अपना प्लान कन्वे नहीं करना आया, या आपने प्रॉपर कन्वे नहीं किया, या आपने कन्वे ही नहीं किया, तो मुझे बताएं क्या एग्जीक्यूट हो पाएगा? डेफिनेटली आप उसका ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाए तो रिज़ल्ट क्या होगा? डेथ इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपके जितने भी प्लान हैं वो सब के सब जो हैं वो डाई हो जाएंगे। दिस इज़ वाई स्टूडेंट, दिस इज़ वाई कम्युनिकेशन इज़ कॉल्ड द लाइफ ब्लड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है तो ये लाइन लिखना मत भूलिएगा। ये स्टूडेंट, आगे हम बात करेंगे कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि दो तरह से इफ़ेक्टिव होती है बिज़नेस के अंदर, एक उसकी इनसाइड है और एक उसकी आउटसाइड है।
अब इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का रोल क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका किरदार क्या है। इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में हमने जब भी कोई गोल सेट करने हों, कोई ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हों, तो हम उसके लिए क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली वी नीड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो बिज़नेस का जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव है डियर स्टूडेंट, मुझे बताएं क्या ये बाहर के लोगों के साथ इसका ताल्लुक है या बिज़नेस के अंदर के लोगों के साथ इसका ताल्लुक है। ज़ाहिर बात है, आपने गोल बनाया, आप अपनी टीम से डिस्कस करेंगे, आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया है, आप अपनी टीम से डिस्कस करेंगे, तो ये इनसाइड आपका मैटर है बिज़नेस का। तो बिज़नेस का जो इनसाइड मैटर है, उसके गोल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके प्लान्स, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आप इनसाइड बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन का आप सहारा लेते हैं। तो आप मुझे बताएं क्या यहाँ पे इनसाइड बिज़नेस कम्युनिकेशन रोल अपना प्ले नहीं कर रही है? क्या अब आपने गोल्स को डिफ़ाइन करना है मैनेजमेंट के साथ, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफ़ाइन करना है अपने मैनेजमेंट के साथ, सो द मैनेजमेंट कैन एग्जीक्यूट दिस प्लान्स। तो अब ये जो प्लान्स हैं वो किस तरह के हो सकते हैं? मे बी वो फाइनेंशियल प्लान्स हों, वो क्वालिटी के साथ के प्लान्स हों, वो आपके मार्केट बेस्ड प्लान्स हों, आपकी एम्प्लॉइज़ की सेटिस्फेक्शन के प्लान्स हों, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या उनको प्रॉपर सर्विसेज की जो है वो के लिए प्लान आपने बनाए हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको क्या चाहिए? टूवर्ड्स अ कॉमन पर्सन या कॉमन पर्पस आपको एक कम्युनिकेशन चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड इनसाइड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है डियर स्टूडेंट, कि सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को परफॉर्म करने के लिए भी हमें इनसाइड बिजनेस कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। नंबर 2, इनसाइड बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए हमें मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस, जब हमने वो फर्स्ट स्टेज पे डिसीजन ले लिया, गोल सेट कर लिया, अब सेकंड स्टेज पे हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, अब हम उनको कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसकी एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी क्या होगी, फैक्ट्स एंड फिगर्स क्या होंगे, अगर ऐसे ये नहीं प्लान एग्जीक्यूट होगा तो अल्टरनेटिव मीन्स क्या होंगे, उससे रिलेटेड हम अपने मैनेजमेंट से बातें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, टॉक करते हैं, प्लान डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आस्क करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, अल्टरनेट सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, ताकि हम उनको एक प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकें इन अ सक्सेसफुल मैनर्स। और इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? रिक्वायर्स कम्युनिकेशन। तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन चाहिए। अब डियर स्टूडेंट, अब आपने प्लान भी बना लिया इनसाइड, फिर आपने उसको इम्प्लीमेंट भी कर लिया। इम्प्लीमेंट करने के बाद एक थर्ड स्टेज आती है अप्रेजल। डियर स्टूडेंट, अप्रेजल क्या होता है? अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट। क्या मतलब होता है इसका? असेसमेंट ऑफ द प्लान्स, डिसीजंस विच यू हैव इम्प्लीमेंटेड बिफोर। अब जो आपने पहले प्लान सेट किए, गोल सेट किए कम्युनिकेशन के थ्रू, अब आपने उनको एग्जीक्यूट भी करवा लिया। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर थर्ड स्टेज आती है अप्रेजल। क्या उनके ऊपर आप कामयाब भी हो पाए हैं या नहीं हो पाए? क्या आपने जो ऑर्डर दिए थे, जो सेल्स टारगेट्स आपने फ़िक्स किए थे, जो प्रोडक्शन लेवल आपने फ़िक्स किया था, जो इन्वेंट्री लेवल्स आपने फ़िक्स किया था, जो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए आपने प्लान्स बनाए थे, जो आपके प्रॉपर आउटकम्स थे, क्या आपने वो हासिल कर लिए हैं? इस चीज़ को भी जानने के लिए बिज़नेस इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड कम्युनिकेशन का सहारा लेती है। और इस पर्पज़ के लिए डियर स्टूडेंट क्या होता है? लेटर लिखे जाते हैं, ईमेल्स लिखी जाती हैं बिज़नेस के अंदर, उनसे पूछा जाता है कि जी आपको ये टारगेट दिया था, मुझे बताएं इसके ऊपर कितने % रिज़ल्ट आया है। तो उनको लेटर बना के वापस भेजा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, और मुझे अक्सर ये लेटर आते हैं हायर ऑफिशिएंसी की तरफ से, बताएं कि जी आपको ये टास्क दिया था, रिकवरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम टैक्स कलेक्शन के हवाले से बताएं कितने % हुआ है। तो मैं भी उस लेटर का आंसर बना के अपने हायर अप्स को भेजता हूँ। तो ये एक इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन, एक कम्युनिकेशन की एक एग्जाम्पल भी है। नंबर 4 स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स। अब आप इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप एक मैनेजर हैं, तो मैनेजर होने के नाते अब आपने कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या प्रोडक्ट में आपने मज़ीद कोई इनोवेटिव वर्क करना है, उसकी
मटेरियल के हवाले से, उसकी मार्केटिंग के हवाले से, उसकी फिनिशिंग के हवाले से, तो फिर भी आपको इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो नंबर 5 है डियर स्टूडेंट, इंटरेक्टिंग नंबर 5 है डियर स्टूडेंट, इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन में इंटरेक्शन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एम्प्लॉइज़ और एम्प्लॉयर की जो आपस में कम्युनिकेशन है वो भी इनसाइड ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगी। अब एक ऑनर है और वो एम्प्लॉइज़ के साथ उसका कम्युनिकेशन लेवल इतना इफेक्टिव नहीं है, वो जो रिपोर्ट, सर्कुलर्स और कम्युनिकेशन लेवल वो जो एम्प्लॉइज़ तक पहुंचाना चाहता है, अगर वो नहीं पहुंचा पा रहा तो मुझे बताएं उसके जो अंडर लेवल एम्प्लॉइज़ हैं वो कैसे इफेक्टिव काम करेंगे। तो ये तो काम है जो अपर लेवल की मैनेजमेंट है कि वो लोअर लेवल की मैनेजमेंट को प्रॉपर कम्युनिकेट करे, ताकि प्रॉपर कम्युनिकेशन के ज़रिए सारे एम्प्लॉइज़ उसका पता हो कि जी हमें अब अपर लेवल से ये नया टास्क मिला है और हमने इसको ऐसे परफॉर्म करना है। तो दिस इज़ आल्सो कॉल्ड इनसाइड बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम बात करेंगे आउटसाइड बिजनेस कम्युनिकेशन, इसको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। अब डेफिनेटली आप देखें डियर स्टूडेंट, हायरिंग द एम्प्लॉइज़, अगर आपने एम्प्लॉइज़ को हायर करना है तो आप क्या करेंगे, आप बिज़नेस से बाहर की बात हो रही है, क्योंकि अब आपने हायर करना है तो बाहर से ही हायर करेंगे ना, बिज़नेस के अंदर से तो लोग हायर नहीं करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप एडवर्टाइज देंगे, आप एप्लीकेशन लेंगे, आप कॉल्स करेंगे, आप ईमेल्स करेंगे, आप इंटरव्यू करेंगे और सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को आप अपॉइंट करेंगे। तो इस मकसद के लिए जो कम्युनिकेशन होती है उसे कहते हैं आउटसाइड बिजनेस कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। नंबर 2, डीलिंग विद द कस्टमर्स। कस्टमर जो होते हैं ये आपके बिज़नेस का इंटरनल पार्ट नहीं होते, ये आपके बिज़नेस का एक्सटर्नल पार्ट होते हैं। और इन कस्टमर्स के साथ आपने डील कैसे करना है, मिसाल के तौर पे आप देखें जब आप जैज़ या टेलीनॉर वालों को कॉल करते हैं तो आपके साथ वो कितने प्यार से बात करते हैं, आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, आपसे अस्सलाम वालेकुम लेते हैं, आपका हाल चाल पूछते हैं। तो ये उन्होंने एक कम्युनिकेशन का, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एक वे डेवलप किया हुआ है। और अगर वो आपसे इंतज़ार भी करवाएं तो उसकी माजरत भी करते हैं। तो कस्टमर्स के साथ जितनी भी डीलिंग्स हैं, कम्युनिकेशंस हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या कहलाएंगी, आउटसाइड बिजनेस कम्युनिकेशन। और नंबर 3 है नेगोशिएशन विद सप्लायर्स एंड फाइनेंशियर्स। डेफिनेटली जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स की हुई है, अब आप उनके साथ अगर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो अब आप क्या करेंगे, न्यूज़पेपर में अपनी बैलेंस शीट को शाया करेंगे, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को शाया करेंगे, ताकि आप उनसे बात कर सकें, ताकि आप उनको इत्मीनान में ले सकें, ताकि आप उनको अट्रैक्ट कर सकें वो कि हमारे बिज़नेस में वो फर्दर इन्वेस्टमेंट करें। इन्फॉर्मिंग द इन्वेस्टर्स, इसमें भी डियर स्टूडेंट वही बात है कि अब आपने अपने इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं थ्रू पब्लिक, थ्रू एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, थ्रू बैलेंस शीट, थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो उसमें भी आप अपने इन्वेस्टर्स को, फाइनेंशियर्स को इन्फॉर्म कर सकते हैं। नंबर 5, इंटरेक्टिंग विद द गवर्नमेंट्स। तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरकेट कर सकते हैं विद द गवर्नमेंट, कैसे, बाय फाइलिंग वेरियस इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेल्थ स्टेटमेंट्स। तो ये सारे के सारे जब आप इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट अदारों को देते हैं तो ये भी आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाती है। एक बिज़नेस जब सेल टैक्स रिटर्न भरती है तो इसका मतलब क्या होता है कि उसने एक महीने में कितनी जो है उसकी सेल हुई है, उसका आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्या कैलकुलेट हुआ है, सेल टैक्स, तो उसकी हम एक रिटर्न फाइल करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आउटसाइड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा पहला सवाल था, बहुत ही अहम सवाल है ये। मैं आपको बता दूं, मैं आपसे सिर्फ वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो बार बार पेपर में रिपीट हो रहे हैं, लिहाजा इन क्वेश्चन को गौर से सुने। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, अगर आप सिर्फ हेडिंग्स को तैयार कर लें, मटीरियल आप खुद से भी लिख सकते हैं। और डियर स्टूडेंट, मैं आपको ये भी कह दूँ कि ये जो हेडिंग्स हैं, आप इसके अंदर और भी बहुत सारी हेडिंग्स इंटरनेट से सर्च करके लिख सकते हैं। जो आपकी बुक्स में हेडिंग्स लिखी हैं आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन अपने तरीके से आपने उसको बनाना है। बेसिक जो हमारा एम है वो है अंडरस्टैंडिंग टू द टॉपिक।
तो टॉपिक के साथ अंडरस्टैंडिंग हमारा बेसिक जो है वो प्लान है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप आपने कमेंट में क्वेश्चन देना है और मुझे ये बताना है कि जब एक कंपनी नई बनती है तो वो प्रमोटर्स यानी कि शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइज़ करती है, अट्रैक्ट करती है। अभी कंपनी बनी नहीं है, तो मुझे ये बताएं ये कौन सी कम्युनिकेशन होगी, इनसाइड या आउटसाइड। और नंबर 2, इसका कंक्लूजन आप उससे ड्रा कर सकते हैं। आप क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस को जहन में रखते हुए आप इसका कंक्लूजन लिख सकते हैं 4 to 5 लाइंस के अंदर। आई होप डियर स्टूडेंट, अगर ये आप क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आई एम अवेलेबल इन द कमेंट। आप कमेंट में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट मैं आपके लिए लेके आऊँगा इम्पोर्टेंस एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है बिज़नेस के लिए और उसका फ़्लो क्या होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे कल